तो भाई आज के इस वीडियो में हम सिलोजिज्म पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। और देखो ये क्या लिखा है आपको, अगर ये दिखाई दे रहा है 171 से 175, इसका मतलब है हम इस वीडियो में 171 से 175, और इसका मतलब ये भी है कि हम इससे पहले 170 लगभग क्वेश्चन कर चुके हैं सिलोजिज्म पे, और पूरी प्लेलिस्ट बना रखी एकदम सीक्वेंस वाइज में, आप जाके चैनल पे एक्सप्लोर करोगे। और इसी तरीके से ना मैं हर चैप्टर की लेकर आ रहा हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि इस तरीके से हेल्पफुल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो हम सिलोजिज्म के क्वेश्चन यहाँ पे बनाएंगे ना, वेन डायग्राम से नहीं बनाएंगे भाई। 150 रूल एक होता है, इस्तेमाल करेंगे इसका, और बेस्ट मेथड है भाई, आप एक बार समझ जाओ बिना पेन उठाए और एकदम कम से कम समय में, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ बनाओगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे। पहले हम कंक्लूजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, सम कॉफ़ीज आर मिल्क शेक। देखो कॉफ़ीज और मिल्क शेक, देखो यहाँ पर है कॉफ़ीज और मिल्क शेक, आप कहोगे यहाँ पर भी तो है कॉफ़ी मिल्क शेक, लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, पहली बात तो यहाँ पे इसने देखो थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे आप इसको सही कर लेना। यहाँ पे ना ये होगा, ठीक है, ये आर नहीं है, यहाँ पे एंड है, ठीक है, एंड है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ये एंड है। तो यहाँ पे अब इसको आप अच्छे से पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल कॉफ़ीज एंड मिल्क शेक आर टीज। इसका मतलब क्या, सारे कॉफ़ी सारे मिल्क शेक टीज है। और 150 रूल में एक्चुअली में होता है क्या, आप ये भी तो समझो। ऑल का मतलब होता है अपना 100, और सम का मतलब होता है अपना 50। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट हमेशा पॉजिटिव कंक्लूजन देगा, नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा, ये बात समझ ली। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 होती है, नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो उसकी वैल्यू हमेशा 100 होती है। ठीक है, जब तक सम ना आए उसके आगे। बस ये 2-4 बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवाऊंगा। कुल मिला के 10 से 15 मिनट की वीडियो होने वाली है, तो आप समझ जाओगे आखिर ये 150 रूल है क्या। बस आप यहाँ पे देखते जाओ आराम से। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉफ़ी मिल्क शेक। आप यहाँ पे देखोगे ना, कॉफ़ी और मिल्क शेक में रिलेशन नहीं दे रखा है, एक्चुअली में कॉफ़ी और टी में रिलेशन दे रखा है, एक्चुअली में मिल्क शेक और टी में रिलेशन दे रखा है। भाई इसको अच्छे से पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल कॉफ़ीज एंड मिल्क शेक आर टीज। इसका मतलब पता है क्या है, ऑल कॉफ़ीज आर टीज, ऑल मिल्क शेक आर टीज। कॉफ़ी और मिल्क शेक में आपस में कोई रिलेशन नहीं दे रखा, लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में देखोगे कॉफ़ी और मिल्क शेक में रिलेशन दे रखा है। तो मैं इस वाले फर्स्ट वाले कंक्लूजन को चेक करने के लिए सेकंड वाले स्टेटमेंट का यूज़ करूंगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तो इसने नन लिखा है। मैंने अभी अभी 20 सेकंड पहले मैंने आपको बताया था, 10 सेकंड पहले, कि नेगेटिव स्टेटमेंट हमेशा नेगेटिव कंक्लूजन देगा। कॉफी और मिल्क शेक के बीच में यहाँ पे नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो यहाँ इसने पॉजिटिव कैसे ला दिया भाई, गलत हो जाएगा, इसलिए अपना पहला कंक्लूजन यहाँ पे गलत। बस इतना चेक करना होता है। सोचो ना, आप पूरा वेन डायग्राम बनाते तब जाके यहाँ पे आप कंक्लूजन चेक करते, तब जाके आपका यहाँ पे सही गलत का निर्णय होता, लेकिन यहाँ वैसे ही मिल गया। सम टीज आर कॉफी, टीज और कॉफी। अब देखो इसके लिए हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट काम आएगा। कैसे काम आएगा, पहले तो आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, एंड है। ठीक है, यहाँ कॉफीज, ऑल कॉफीज आर टीज है, इसका मतलब, और ऑल मिल्क शेक आर टीज है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, देखो यहीं से बनेगा अपना कॉफीज और टीज। यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। पहला क्वेश्चन है, अगर आपके पूरे जीवन में 150 रूल्स है तो नहीं समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। 4-5 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं इस पर, आप पूरा अच्छे से समझना। ठीक है, पहले सवाल में थोड़ा ना आ जाएगा समझ में। अब यहाँ पे देखो, ऑल कॉफीज और टी में रिलेशन बनाना है, बस अब मुझे यहाँ देखना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन। ठीक है, अब मुझे इतना देखना है कि वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही। अब यहाँ पे देखोगे, ऑल कॉफ़ी, ऑल की वजह से यहाँ पे कॉफ़ी की वैल्यू 100 है, और यहाँ पे मिल्क शेक की वैल्यू भी 100 होगी, क्योंकि ऑल एक्चुअली में मिल्क शेक के साथ भी तो है। और टी यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी होगी, 50 होगी। आप यहाँ पे देखोगे, सम की वजह से टी की वैल्यू 50 है, और पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होती है, उसकी वैल्यू में से 50 होती है, तो यहाँ पर कॉफ़ी की वैल्यू 50 है। देखो 100 से मैं 50 पे गया हूँ कॉफ़ी की वैल्यू, और टी से मैं 50 पे गया हूँ। 50 से 50 पे जा सकता हूँ, 100 से 50 पे जा सकता हूँ, 100 से 100 पे जा सकता हूँ, बस 50 से 100 पे नहीं जा सकता। तो यहाँ पे सारी कंडीशन मेरी फॉलो हो रही है। पहला दूसरा कंक्लूजन अपना यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड कंक्लूजन हम देखेंगे, सम मिल्क शेक आर टीज। भाई जिस तरीके से मेरा यहाँ पे कॉफीज और टी में रिलेशन दे रखा था, वैसे इस बार मिल्क शेक और टी में दे रखा है, और ये भी बिल्कुल वैसे ही करेक्ट होगा। भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। मिल्क शेक की वैल्यू यहाँ पे 100 है, सम की वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, और 100 से 50 में जा सकता हूँ। यहाँ पे इसकी वैल्यू टी है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू 50 है, टी नहीं मतलब 50 है, और 50 से 50 पे जा सकता हूँ। इसका मतलब अपना थर्ड वाला कंक्लूजन भी करेक्ट है, मतलब दोनों ही कंक्लूजन अपने करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलो मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, ओल्ड सॉक्स आर शूज। देखो ओल्ड सॉक्स और शूज़, देखो शूज़ अपना यहाँ पर है, शूज़ अपना यहाँ पर है, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा। अगर मुझे दोनों को जोड़ना है तभी तो मैं सॉक्स और शूज़ को एक साथ लाके कंक्लूड कर सकता हूँ कुछ। अब कंबाइन करने के लिए ना ऐसे नहीं कंबाइन कर लेते, उसके लिए कुछ शर्त होती है भाई। कंबाइन करने के लिए एक शर्त होती है, पहले तो दोनों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ कॉमन होना चाहिए, और यहाँ पर कॉमन है भी। आप यहाँ पे देखो, लेसेस वर्ड दोनों में कॉमन है। कॉमन होने के साथ साथ दोनों की वैल्यू में से किसी एक की वैल्यू 100 भी होनी चाहिए। आप यहाँ पे देखो, सम की वजह से यहाँ पर भी लेस की वैल्यू 50 है, और यहाँ पर भी लेस की वैल्यू 50 है, दोनों में से किसी
एक की वैल्यू 100 होती तब जाके मैं इनको कंबाइन कर पाता, तब जाके मैं शूज़ और सॉक्स में रिलेशन बना पाता। जब ये कंबाइन ही नहीं हो रही तो सॉक्स और शूज़ में कैसे रिलेशन बनाऊंगा मैं, इसलिए अपना कंक्लूजन नंबर गलत हो जाएगा पहला वाला। अब यहाँ पे इसने बोला सम सॉक्स आर लेसेस, इसके लिए मुझे यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। देखो ना यहाँ पे सम सॉक्स आर लेसेस और ये अपने दोनों यहीं पर है, ठीक है। तो अब बस मुझे यहाँ पे चेक करना है भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि 50 से वैल्यू 100 पे तो नहीं जा रही। आप यहाँ पे देखो लेसेस की वैल्यू 50 है सम की वजह से, यहाँ पर पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट होने के नाते लेसेस की वैल्यू 50 है, 50 से 50 पे वैल्यू बिल्कुल जा सकती है। सॉक्स से वैल्यू 50 है, यहाँ पे सॉक्स की वैल्यू पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी सम की वजह से सॉक्स की वैल्यू 50 है, तो 50 से बिल्कुल 50 पे जा सकता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला कंक्लूजन मेरा फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो हमारे यहाँ कह रहा है सम नोवेल्स आर पेन। देखो नोवेल्स का है, नोवेल्स अपना यहाँ पर है, पेन अपना यहाँ पर है। आप कहोगे नोवेल तो यहाँ पर भी है, लेकिन कंबाइन करना पड़ेगा ना मुझे, नोवेल और पेन में रिलेशन बनाना है, तो मैं इसी का यूज करूंगा क्योंकि इसमें बुक बुक कॉमन है। इसको और इसको कंबाइन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे गुड है, यहाँ पे बुक है, कैसे कंबाइन करूंगा। मुझे भाई नोवेल और पेन में रिलेशन बनाना है, बस इतना मतलब रखना है। तो एक वर्ड कॉमन चाहिए जो कि बुक बुक है यहाँ पे कॉमन, और उसमें से किसी एक की वैल्यू 100 भी होनी चाहिए, तो यहाँ पे ऑल की वजह से बुक की वैल्यू 100 है, तो बिल्कुल कंबाइन हो जाएगा। अब बस मुझे पेन और नोवेल में बिल्कुल रिलेशन बनता हुआ दिखा रहा है, पॉजिटिव स्टेटमेंट को मैंने जोड़ा है तो पॉजिटिव ही कंक्लूजन है, बिल्कुल ठीक है। अब मुझे चेक करना है वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं आ रही। यहाँ पे आप चेक करोगे ऑल की वजह से यहाँ पे पेन की वैल्यू 100 है और यहाँ पे पेन की वैल्यू 50 है, 100 से 50 पे जा सकता है, बस 50 से 100 पे नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे पेन की वैल्यू 50 कैसे है, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में 50 होती है, तो यहाँ पे 100 से 50 पे आया। और यहाँ नोबल की वैल्यू इसी तरीके से इसकी वैल्यू 50 है और सम की वजह से यहाँ पे नोबल की वैल्यू 50 है, तो 50 से 50 पे तो आ ही सकता है। पहला कंक्लूजन अपने यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड कंक्लूजन देखो अपने यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल बुक्स आर गुड। इसके लिए तो मुझे चाहिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट के लिए, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट, क्योंकि यहीं पे बुक्स और गुड है। आप देखोगे नोवेल की वजह से मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ, एक वर्ड कॉमन है नोवेल नोवेल, और एक नोवेल की वैल्यू यहाँ पे 100 भी है ऑल की वजह से, तो मैं बुक और गुड में रिलेशन बना सकता हूँ। दोनों ही अपने पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो बुक और गुड में बिल्कुल बना सकता हूँ। यहाँ पे बुक की वैल्यू 100 है, यहाँ गुड की वैल्यू 50 है, भाई ऑल की वजह से यहाँ पे 100 है और गुड की वैल्यू पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे 50 है। बस मुझे अब इतना चेक करना है 50 से 100 पे तो नहीं जा रही भाई, यहाँ पे वैल्यू 100 है बुक की, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पर भी 100 है, 100 से तो 100 पे जा ही सकता है, 50 से केवल 100 पे नहीं जा सकता। और यहाँ पे देखोगे गुड की वैल्यू 50 है और यहाँ पर भी गुड की वैल्यू 50 हो सकती है क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल भाई अपना कंक्लूजन नंबर सेकंड भी यहाँ पे फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम डब्ल्यू आर नोट डी। अब देखो डब्ल्यू और डी कहाँ है, देखो डब्ल्यू यहाँ पर है, डी अपना यहाँ पर है, डी अपना यहाँ पर भी है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड को मैं कंबाइन नहीं कर सकता। एस केवल सेकंड थर्ड में कॉमन है, तो मैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट का यूज़ करूंगा। तो एस कॉमन है तो मैं डी और डब्ल्यू में रिलेशन बना सकता हूँ। अब बस मुझे इतना चेक करना है कि वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही, और देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मुझे साफ साफ जा रही है, और अगर जा रही है तो वो कंक्लूजन गलत हो जाएगा। देखो सम भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट है, सम की वजह से यहाँ पे एस की वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होती है, इसकी वैल्यू 50 होती है, तो यहाँ पर भी डी की वैल्यू 50 हो जाएगी। ये मत देखना कि यहाँ पे ऑल की वजह से डी की वैल्यू 100 है तो मेरे इस कंक्लूजन में 100 हो सकता है, नहीं। हम ना कंक्लूजन को चेक करने के लिए इन दोनों सेंटेंस का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको कंबाइन किया है इसकी मदद से, फिर डब्ल्यू और डी में रिलेशन बना रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे डब्ल्यू की डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 50 है। पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट तो हमेशा 50 होता है, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट में चाहे सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, दोनों की वैल्यू सो होती है जब तक वो सम ना आए उसके आगे। यहाँ इसके आगे सम आ गया तो डब्ल्यू की वैल्यू तो 50 है, लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो 100 रहेगी, यहाँ डी की वैल्यू 100 है। कैसे 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 हो सकता है भाई, यहाँ डी की वैल्यू 50 है, यहाँ डी की वैल्यू 100 है, बिल्कुल गलत, नामुमकिन, पाप कर दिया इसने, गलत हो जाएगा पहला कंक्लूजन। अब यहाँ देखेंगे सम वी आर एस, वी और एस के लिए मुझे चाहिए होगा यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे देखो वी और एस मुझे मिल जाएगा और डी वर्ड मेरा कॉमन भी है और एक डी की वैल्यू यहाँ पे 100 भी है ऑल की वजह से, तो वी और एस में मैं रिलेशन बना सकता हूँ। बस मुझे चेक करना है 50 से वैल्यू 100 पे तो नहीं आ रही भाई, यहाँ पर वी की वैल्यू 50 है, पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है, और सम की वजह से यहाँ पे एस की वैल्यू 50 है, बिल्कुल। आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पर भी वी की वैल्यू 50 है, 50 सम की वजह से, और यहाँ पर भी एस की वैल्यू 50 है, बिल्कुल 50 से 50 पे तो जा सकता है। इसका मतलब पहला वाला दूसरा वाला कंक्लूजन अपना यहाँ पे बिल्कुल फॉलो कर रहा है। थर्ड कंक्लूजन देखेंगे सम डी आर एस, इसके लिए तो मुझे केवल और केवल अपना सेकंड वाले की ज़रूरत है क्योंकि दोनों चीज़ एक ही में है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, बिल्कुल ठीक है। सम एस आर डी, सम एस आर डी, अब देखो यहाँ पे एस की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी एस की वैल्यू 50 है, डी की वैल्यू यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी डी की वैल्यू 50 है, बिल्कुल भाई अपना थर्ड वाला कंक्लूजन भी फॉलो कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी बोथ कंक्लूजन सेकंड एंड थर्ड फॉलो मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल देखो अपने यहाँ पे क्या कह रहा है, सम रूफ्स आर हाउसेज। देखो रूफ्स अपना यहाँ पर है, हाउस यहाँ पर है, दोनों को कंबाइन करना पड़ेगा अगर मुझे हाउस और रूफ में रिलेशन फाइंड करना है। विंडो विंडो कॉमन तो है लेकिन किसी की भी वैल्यू 100 नहीं है, सम की वजह से दोनों की वैल्यू 50 है, तो मैं कंबाइन नहीं कर सकता, तो मेरा पहला कंक्लूजन गलत। सम रूफ्स आर विंडोज, इसके लिए तो मुझे केवल और केवल सेकंड स्टेटमेंट की ज़रूरत है क्योंकि दोनों एक ही वर्ड में है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो पॉजिटिव कंक्लूजन आएगा, बिल्कुल यहाँ ठीक है। अब बस मुझे देखना है वैल्यू 50 से 100 पे तो नहीं जा रही, अगर 50 से 100 पे जाएगी तो मेरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे देखोगे विंडो की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी विंडो की वैल्यू 50 है, यहाँ पे रूफ की वैल्यू 50 है, यहाँ पर भी रूफ की वैल्यू 50 है। अच्छा यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ सम की वजह से, यहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऑब्जेक्ट की वजह से, यहाँ पर भी ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है तो विंडो की वैल्यू 50 है, यहाँ सम की वजह से इसकी वैल्यू 50 है, तो बिल्कुल अपना सेकंड कंक्लूजन फॉलो कर रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर बी ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो मेरे इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ में आए होंगे, सारे क्वेश्चन जो भी मैंने आपको समझाए भाई बहुत ही मतलब अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया। 150 रूल वन ऑफ द बेस्ट रूल है भाई। वेन डायग्राम भी देखो अच्छा है, ईजी है, बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, लेकिन कंपटीशन का दौर है, अगर आप यहाँ पे दूसरों से आगे निकलने की ना सोचो, चाहे आपको साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाना पड़े, तो आप नहीं निकल पाओगे भाई, क्योंकि यहाँ पे हर, अगर आप नहीं चाह रहे ना, आप नहीं, आप चाह रहे हो कि आप मैं वेन डायग्राम से कर लूँ, वो इजी मेथड है, जल्दी में समझ जाता हूँ, भले ही 2 मिनट एक्स्ट्रा लगते हैं, आप नहीं कर रहे 150 रूल, लेकिन दूसरा जो है वो कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है सेलेक्ट होने के लिए, जो आप चूक रहे हैं, जो आप नहीं कर रहे आलस के कारण, क्योंकि उसका टारगेट केवल इतना है कि मुझे नौकरी लेनी है, मुझे सक्सेस चाहिए। आपका टारगेट इतना है कि मुझे आसानी से मैं डेली रूटीन फॉलो करूं, डेली 9 बजे उठ के अपना पढ़ाई शेड्यूल वगैरह सब कुछ फॉलो करूं और अंतदाम में मेरा सेलेक्ट हो जाऊं। ऐसा नहीं होता भाई, एकदम लग के मतलब पूरी 100% अपना 100% से भी ज़्यादा मतलब एकदम खुद को झोंक देना पड़ता है, तब जाके रिजल्ट आता है, तब जाके हमें कुछ सफलता मिलती है। तो इस तरीके से करना पड़ेगा। तो मैं आपको कहूँगा केवल कि आप ना वो नॉर्मल वाली 98% बच्चे ऐसी तैयारी करते हैं एकदम हल्के हल्के में लेके, फिर लास्ट में उनकी आँख खुलती है कि लास्ट में जब 1 महीना बचता है तो उसमें वो आग वाली पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपको ना 6 महीना केवल पढ़ाई करना है, लेकिन आग वाली पढ़ाई करना है। यही चीज़ तो बहुत मुश्किल होता है, पूरा कंसिस्टेंसी बनाना 6 महीना आग वाली पढ़ाई करके। जो कर लेता है वो फिर सक्सेस हो जाता है, मतलब मिल जाती है, उसके सिलेक्शन हो जाता है। आप ये देखो ना, जो जिसका 3-4 साल में तैयारी कर रहा है, जो 3-4 साल में मतलब जिसका सेलेक्ट हो रहा है, वो इन 3-4 साल में मिला के केवल 6 महीना होगा जिस समय उसने अच्छे से पढ़ाई करी होगी, बाकी के 3.5 साल 2.5 साल 3 साल उसने वैसे ही गए होंगे हल्के हल्के, जैसे आपके आज जा रहे हैं। तो आप अगर चाहते हो कि 1 साल में निकल जाए तो भाई आग लगा के तैयारी करो, मतलब पूरा अपने आप को झोंक दो, कुछ और दिखे ही ना इसके अलावा। ठीक है, इतनी इस तरीके से डेडिकेशन होना चाहिए। खैर आप समझ पा रहे होंगे, है ना, ये वैसे बातें ऐसी हैं कि जो लगभग सभी को पता रहती है, बस फॉलो नहीं करता क्योंकि दिमाग उसके ऊपर हावी रहता है, और आजकल वैसे भी इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है जो उसको अपने गोल से दूर रखता है ना। फ़ायदा तो इसमें केवल मार्क जकरबर्ग का है और अंबानी जी का है, जियो और फेसबुक और इंस्टाग्राम, है ना। हमारा तो कुछ नहीं आ रहा, हमें तो केवल समय जा रहा है कीमती, ना हम ये प्रॉफिट हो रहा है, ना मतलब लॉस तो हो ही जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। ठीक है, तो हमें अपने मन को तो कंट्रोल करना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा और सही चीज़ों में लगाना पड़ेगा जहाँ पर हमारा प्रॉफिट है, जहाँ पर हमारा फ़ायदा है। ठीक है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे भाई। सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे ना, तब तक ये समय भी बर्बाद किया जो आपने ये मोटिवेशन सुना 2 मिनट का जो मैंने यहाँ पे दिया। ठीक है, तो इम्प्लीमेंट करो तभी कुछ फ़ायदा है, वरना फिर ऐसे ही रह जाओगे, फिर 20,000 की नौकरी तो सबको मतलब मिल ही जाएगी बाद में, वही ठोकर खाने से कॉल सेंटर में लगना, फिर और क्या, नई मजबूरी रहेगी, कुछ भी करना पड़ेगा भाई पैसे के लिए फिर तो। ठीक है, तो खैर समझ में आया होगा और इम्प्लीमेंट भी करोगे आशा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो मिलते हैं कुछ आगे के क्वेश्चन के साथ, आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।